धनानंद भी इस वानर की भांति ही है। वो अपने धन को लेकर इतना असुरक्षित है कि अपना सारा धन केवल राजकोष में नहीं रखता, कुछ धन किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर भी रखता है, ताकि वो उसके दुर्दिनों में उसके काम आ सके। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि धनानंद अपने ही राजकोष में से धन को चोरी कर उसे महल से कहीं दूर, कहीं और छिपा कर रखता है। हाँ, और तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा। राजकोष की तुलना में उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था कम होगी, क्योंकि धनानंद उस गुप्त स्थान की गोपनीयता को बनाए रखना चाहेगा। जाओ। अमात्य जी, मैं भोर से राजकोष के इस भाग में झाड़ू लगा रहा हूं। मैंने तो सोचा था कि राजकोष में आकर मुझे मुद्राओं की गणना करने के लिए नियुक्त किया गया है, परंतु ये गणना तो दूर की बात है, जब तक तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें राजकोष के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। दासों को देख रहे हो, ये वर्षों से राजकोष में काम कर रहे हैं, इन्होंने मेरा विश्वास अर्जित किया है। तो ध्यान रहे, जितना कार्य बोला है उसे ठीक से करो। जाओ। जाओ। रुको, कोष का द्वार बंद करो और बाकी सब वहां रख दो। शीघ्र करो। अमात्य ने धन का एक भाग बाहर क्यों रखवा दिया? कहीं ये वही धन तो नहीं जिसके बारे में आचार्य बता रहे थे? चौकन्ने रहना। मैंने कहा था काम पे ध्यान दो, झाड़ू लगाओ। ये 12 सैनिकों को अमात्य ने इस धन की विशेष सुरक्षा के लिए रखा है। चंद्र को सूचित करना होगा। आचार्य ने सही कहा था, धनानंद अपने धन का एक भाग कहीं और किसी गुप्त स्थान पर रखता है, किंतु कहां? प्रतीत तो यही हो रहा है चंद्र कि वो 12 सैनिक अलग से उस धन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। क्या उन 12 सैनिकों ने अपने पैर में घुड़सवारी वाले जूते पहन रखे थे? हाँ,
उन्होंने घुड़सवारी वाले जूते ही पहने थे। अर्थात वो धन महल से कहीं दूर ले जाया जाएगा, जैसा कि आचार्य को भी संदेह हुआ था। और वो 12 सैनिक, वो सैनिक ही घोड़ों की सहायता से उस धन को गुप्त स्थान तक पहुंचाएंगे। तो चलो चलकर उनका पीछा करते हैं। प्रतीक्षा किस बात की है चंद्र? रात होने की, क्योंकि गुप्त धन को गुप्त स्थान पर गुप्त रूप से रात में ही ले जाया जाएगा। चलो शीघ्र करो। इन अश्वों ने अपनी चाल क्यों बदल ली? और कितनी दूर है वो गुप्त स्थान जहां धनानंद अपने गुप्त धन को छिपाता है? यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। अब अपने आंसू मत बहाओ मां, इन आंसुओं को सहेजो और अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ताकि मैं प्रतिशोध ले सकूं। आर्य, धनानंद के विरुद्ध हमारा पुत्र चंद्रगुप्त अपना पहला कदम बढ़ा रहा है और इस कार्य में उसकी जीत इस क्रांति में पहली आहुति के समान होगी। आज हमारे पुत्र को हम दोनों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशा है कि वो सकुशल लौट आएगा। रथ रोको। प्रतीत होता है वो गुप्त स्थान आ गया है। क्या बात है अमात्य जी, आज पहली बार आपने गुप्त स्थान से पहले ही रथ को रोकने का आदेश दे दिया। अश्व ऐसा प्राणी है जिसे धोखा देना बहुत कठिन है। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। उसे ऐसा लग रहा है कि हमें इस बात का पता नहीं चलेगा। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। तुम जो कोई भी हो,
यदि जीवित रहना चाहते हो इसे क्षण बाहर आओ। निकालो घुसपैठिए को बाहर इसे क्षण। अंतिम चेतावनी देता हूं, बाहर आ जाओ। सैनिकों, नीचे देखो कौन छिपा है। आक्रमण करो, बच के जाने ना पाइए। मैं अभी जाकर सम्राट को सूचित करता हूं। इसलिए तुम सैनिक हो और मैं अमात्य, क्योंकि मैं समस्या उत्पन्न होने पर सम्राट को सूचित नहीं करता, उसका निवारण करने के पश्चात सूचित करता हूं। कदाचित अमात्य राक्षस की यह बात तुम्हें सदैव स्मरण रहेगी। स्मरण रहेगी ना? सम्राट, आपके पूज्य पिताश्री दिवंगत महाराज महापद्मानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में पड़ोसी जनपदों से उनके सम्मान में ये उपहार आए हैं। किंतु भद्रसाल, मैं तो यहां केवल 9 ही उपहार देख पा रहा, जबकि हमारे पड़ोसी जनपद तो 15 है ना? जी सम्राट, किंतु अब जानते ही हैं कि शेष 6 जनपद क्षत्रिय राजाओं के अधीन है और इसीलिए देखा आपने महामाते, क्षत्रिय मेरा अपमान करने से कभी नहीं चूकते। वान के भयानक अंत के पश्चात भी इन्होंने सीख नहीं ली। कुछ तो करना होगा। हाँ, अब समय आ गया है कि इन 6 जनपदों को भी मगध के अधीन कर लिया जाए। ना ना ना, मुझे लगता है प्रतीक्षा करने का कोई लाभ ही नहीं। अब तो पूरे के पूरे 15 जनपदों को मगध की छत्र छाया में ले लेना चाहिए, ताकि फिर कभी कोई क्षत्रिय मेरा अपमान ना कर सके। युद्ध के लिए सेना सज्ज कीजिए महामाते। क्षमा। क्षमा चाहूंगा मामई, परंतु मैं इस युद्ध का सुझाव नहीं दूंगा।
अभी आप स्वयं सोचिए महामहिम, इतना बड़ा युद्ध कदाचित ही हमारे राजकोष को खाली कर सकता है और परिणाम स्वरूप प्रजा से हमें और भी अधिक कर वसूल करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा महामहिम कि ना ये निर्णय उचित है और ना ही समय। समय, निर्णय, समय और निर्णय को अपने अनुरूप करना हमारे हाथों में होता है महामात्य। और मुझे भली भांति ज्ञात है कि उन 15 जनपदों को अपने अधीन कैसे करना है और उसके लिए धन कब और कहां से आएगा। मैं हार गया आचार्य। मैं ये तक नहीं पता लगा पाया कि धनानंद अपना धन किस स्थान पर छिपाता है। जब मैं इतना सरल कार्य करने में विफल हो गया तो फिर मैं उस धनानंद का सामना कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर पाऊंगा? कैसे क्रांति का आरंभ होगा? एक माह में तो ये सब करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है आचार्य। युद्ध में असफल वो योद्धा नहीं होता चंद्रगुप्त जो लड़कर नीचे गिर जाता है। असफल वो होता है जो नीचे गिरने के पश्चात पुनः उठकर लड़ने का साहस भी खो बैठता है। इस चींटी को देख रहे हो चंद्रगुप्त? देख रहे हो कैसे वो अपने मुंह में मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने छिद्र तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है। बार बार गिर जाती है परंतु पराजय स्वीकार नहीं करती। पूरे धैर्य और साहस के साथ पुनः जुट जाती है अपने कार्य में। और तुम देख लेना, ये अंततः सफल भी होगी, क्योंकि बार बार मिली असफलता ने इसे सफलता के विषय में अनमोल सीख दे दी। यदि धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो अब तक असंख्य लोग वहां तक पहुंच चुके होते चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें उस धन तक पहुंचना है तो इस चींटी की भांति निरंतर और अथक प्रयास करने होंगे। एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। तुम्हारे पास साहस और संकल्प की शक्ति है चंद्रगुप्त। अब तुम्हें सीखना है कि अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कैसे किया जाता है। और आपके अनुसार ये सब कैसे होगा? समय आ गया है तुम्हारे शस्त्र विद्या के प्रशिक्षण का। ये धनुष देख रहे हैं आप? प्रत्यंचा इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि संधान किए हुए बाण को ये प्रत्यंचा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। परंतु बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचे इसके लिए प्रत्यंचा को पीछे जाना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में भी जो हमारे नीचे कार्य करते हैं वो लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं पीछे हटकर उन्हें आगे आने का अवसर दें और अपनी प्रतिभा दिखाने दें। परंतु ढील देने के साथ साथ प्रत्यंचा को तना हुआ भी रहना ही पड़ता है, अन्यथा बाण वेग नहीं लेता। जिनसे कार्य करवाना हो उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दो, परंतु साथ साथ थोड़ा कठोर बर्ताव भी आवश्यक। अधिक ढील दी तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे।
नीतियां मेरी, नियति आपकी। एक गुरु शिष्य ने अखंड भारत के लिए जलाई थी पहली क्रांति की मशाल। शत्रु की दुर्बलता को अपना सशक्त हथियार बनाओ, धनानंद को धन से वंचित कर निर्धन बनाओ। क्या सफल होगा गुरु की नीति? शिष्य की क्रांति का प्रथम अध्याय। आओ चंद्रगुप्त, समय आ गया है तुम्हारी धनुर्विद्या के प्रशिक्षण का। ये धनुष और बाण लो और उन पक्षियों का आखेट करो। ओह, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई थी, आप भी मुझे वही सिखाएंगे? अच्छा 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 अच्छा। पर एक बात मैं आपको बता दूं आचार्य, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ना मैं अर्जुन हूं और ना ही आप गुरु द्रोण। यदि आप मुझे 5 हाथ दूर किसी निश्चल लकड़ी के घोड़े पर भी लक्ष्य साधने को कहेंगे ना, तब भी मेरा निशाना चूकेगा ही। यदि तुम्हारा प्रलाप समाप्त हो गया हो तो प्रयास आरंभ करें। ऊपर नहीं, सामने। पुनः प्रयास करो। देखा, मैंने कहा था ना, मैं लक्ष्य नहीं बेच सकता। तो फिर इसे लक्ष्य नहीं, वो दीमक समझो, जो धनानंद के शासन में मगध को भीतर से खोखला कर रही है। लूट लो इन व्यापारियों को, यदि विद्रोह करे तो मार डालो। चलो। अरे बचाओ, सुरक्षा करो, जाओ सम्राट को जाके सूचित करो। चलो चंद्रगुप्त और साधो लक्ष्य और अंत कर दो इन शत्रुओं का। यदि इन शत्रुओं पर नियंत्रण नहीं पाया तो ये मगध का विनाश कर देंगे। करो अपना ध्यान केंद्रित और नष्ट कर दो इन्हें। तुम्हारा हर विफल प्रयास इस दीमक को और अधिक सशक्त कर देगा, जिसका फल भुगतेगी मगध की निर्दोष प्रजा। ध्यान केंद्रित करो और अंत कर दो इसका। हमें शीघ्र ही ये समस्या सम्राट को बतानी होगी। अवश्य। चलो 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 सम्राट के पास। अनेक लोगों की आशाएं बंधी है तुमसे कि तुम ही वो चंद्र हो जो मगध में व्याप्त इस अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करोगे। तुमने एक बार पुनः अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया है चंद्रगुप्त। अपने क्रोध को पालना सीखो, उसे अपने अनुसार चलाना सीखो, उसके अनुसार चलना नहीं। बस, अब बहुत हुआ ज्ञान। एक पोथी पढ़ने वाले को शस्त्र चलाना नहीं आ सकता। जब एक गुरु को ही शस्त्र चलाना नहीं आता तो अपने शिष्य को क्या सिखाएगा? कदाचित मैं कुपात्र शिष्य नहीं, बल्कि आप अपात्र शिक्षक हैं।
उत्कृष्ट धनुष बनाने में अत्यंत कड़ा परिश्रम और कौशल की आवश्यकता होती है। तुमने एक उत्कृष्ट धनुष तोड़ा है, इसलिए दंड स्वरूप एक उत्कृष्ट धनुष तुम ही बनाओगे। मैंने आज तक कभी कोई धनुष नहीं बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपने जीवन में कभी ना कभी प्रथम बार अवश्य करता है। जाओ। कैसे होने दिया आपने ये सब महामात्य? आपसे चूक कैसे हो गई? उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए जो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। आखिर कैसे होने दिया आपने इन सब के साथ ऐसा? ये केवल मगध के व्यापारी नहीं है महामात्य, मगध की नाड़ी है नाड़ी। इन पर हुए आक्रमण को उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जैसे ये आक्रमण उन पर नहीं मुझ पर हुआ हो। यही तो मगध की वास्तविक संपत्ति है। व्यापारियों के व्यवसाय के बिना मगध कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो अपनी सुरक्षा के कारण ये लोग मगध का त्याग करने का ना सोच बैठे। ना ना ना, पूरे मगध में ये घोषणा करवा दीजिए, जिस किसी ने भी इन पर आक्रमण किया है उनको वही दंड मिलेगा जो मुझ पर आक्रमण करने वालों को मिलता है। इतना कड़ा दंड कि मृत्यु ने सुलभ और उत्तम प्रतीत होगी। जी मामई, मैं अभी घोषणा करवाता हूं। रुकिए रुकिए महामात्य, यदि दंड का भय उन लुटेरों के दुस्साहस को नहीं रोक पाया तो? एक युक्ति है मेरे पास। भद्रसाल। जी सम्राट। इन व्यापारियों के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाए। अवश्य सम्राट। व्यापारियों, सैनिक मगध में तुम्हें पूर्ण सुरक्षा देंगे। क्षमा करें मामई, पर व्यापारियों के लिए सैनिकों की नियुक्ति उचित नहीं रही। यदि हम उन्हें नगर में नियुक्त करेंगे तो सीमा पर तैनात कौन रहेगा, सुरक्षा कौन करेगा? और यह सब करने के लिए हमें बहुत अधिक सेना बल की आवश्यकता पड़ेगी मामई, और इसका सीधा सीधा असर कर पर जाएगा, अर्थात बहुत अधिक कर। सुना आप लोगों ने? मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, किंतु इसका अर्थ है कर में वृद्धि। सम्राट, ऐसा मत कहिए, हम और अधिक कर देने को भी सज्ज हैं। हमें केवल पूर्ण सुरक्षा प्रदान करवा दीजिए। अब यदि आप लोग अपने सम्राट को अधिक कर देना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकता? इन्हें सुरक्षा दे दी जाए महामात्य। परंतु मामई, जी मामई,
कड़े परिश्रम के पश्चात अब जब तुमने इस धनुष का निर्माण किया है चंद्रगुप्त, तो आशा करता हूं कि भविष्य में अब कभी आवेश में आकर तुम किसी धनुष को तोड़ने से पूर्व कई बार सोचोगे। तुमने एक उत्कृष्ट धनुष का निर्माण किया है चंद्रगुप्त। और अब समय आ गया है जब तुम्हें एक उत्कृष्ट लक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाए। वो रहा तुम्हारा लक्ष्य। आपकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई आचार्य। मैं अपनी मां को ही लक्ष्य मानकर उन पर अभ्यास करूं। नहीं पुत्र, मैं यहाँ पर आई हूं ताकि तुम्हें स्मरण करा सकूं कि धनानंद ने क्या क्या अनुचित किया है। परंतु तुम्हें सफल होने के लिए अपने मन की इन सारी भावनाओं को, इस क्रोध को पीछे छोड़कर केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान साधना है। ये है तुम्हारा लक्ष्य, ये है तुम्हारा शत्रु। इसे तुम्हें अपने तीर से भेदना होगा और मैं जानती हूं तुम ये कर सकते हो चंद्र। और यदि लक्ष्य चूक गया तो? नहीं, तुम कर सकते हो चंद्र। उठाओ धनुष और छोड़ दो बाण। अंत कर दो अपने शत्रु का, अंत कर दो धनानंद का। लक्ष्य साधो चंद्र। यदि मुझे कुछ हो गया, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। कहाँ थे तुम मेरे अंगरक्षक हो ना, तो तुम्हें सदैव मेरे पास होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। पता है ना मगध में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटा जा रहा है। कहीं वो मुझे लूटने आ गए तो? मेरे पास इतने बहुमूल्य आभूषण होते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए दास। हो सकता है वो यही महल में घात लगाकर बैठे हो, सही अवसर की ताक देख रहे हो। मगध के व्यापारियों के बाद तुमने सम्राट का धन लूटने का दुस्साहस किया है और ऐसा करके तुमने अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। भद्रसल, बंदी बना लो इन्हें। सैनिकों। राजकुमारी जी, मैं अब तक आपसे दूर इसलिए था क्योंकि कई दिनों से मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी उपस्थिति से आप कुछ अधिक प्रसन्न नहीं रहती है, कि मेरी उपस्थिति आपको व्याकुल कर देती है। भले ही मैं आपके साथ नहीं रहता हूं, किंतु मेरी दृष्टि सदैव आप पर ही थी। अच्छा, ठीक है, मैं एक पुष्प लाया हूं। होते हुए तुमने एक साधारण सी दासी को पुष्प दिया? हाँ?
हाँ तो इसमें गलत क्या किया मैंने राजकुमारी? एक साधारण से दास ने एक साधारण से पुष्प को एक साधारण सी दासी को दिया। और वैसे भी मैंने तो आपके लिए वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प लाकर दिया था। अब यदि वो भी आपको पर्याप्त नहीं है तो कहिए ना, मैं बगीचे से पूरे पुष्प लाकर आपको अर्पण कर दूं। तुम मेरे दासी को पुष्प देने के योग्य नहीं हो। चलो। बांसुरी का स्वर इस समय? प्रतीत होता है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने मगध के व्यापारियों को लूटा। आज तो उनकी खैर नहीं। महामहिम, यही है वो लुटेरे जिन्होंने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ललकारा है। यही है वो अपराधी आपके समक्ष खड़े हैं। महामहिम, इन्हें केवल एक ही दंड मिलना चाहिए और वो है मृत्यु दंड। जानते हैं महामात्य, सभी संगीत वाद्यों में मुझे सबसे प्रिय वाद्य बांसुरी लगती है, क्योंकि ये एक साथ दो कार्य को साधती है। प्रथम, इससे श्वास की क्षमता और बढ़ जाती है, और दूसरा, इसे बजाने से हमारे भीतर उपस्थित विषक्त श्वास मधुर संगीत में परिवर्तित हो जाती है। परंतु महामहिम, बांसुरी और लुटेरे के बीच में क्या संबंध है? संबंध है महामात्य। इसी बांसुरी की भांति ये लोग भी एक साथ मेरे दो कार्य सिद्ध कर रहे थे। ये महल का धन लूटने नहीं, अपितु मेरे धन की पुष्टि करने आए थे। लाओ। यही वो धन है जो उन व्यापारियों से लूटा गया था। क्षमा प्रार्थी हूं सम्राट, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। यदि सब कुछ अभी समझ जाओगे तो तुम्हारे सम्राट धनानंद को आनंद कैसे आएगा? लुटेरो, परंतु महामहिम, ये तो हमारे सैनिक हैं। निस्संदेह महामात्य, 15 जनपदों पर आक्रमण करने के लिए धन कब और कहां से आएगा इसकी जानकारी है मेरे पास, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो अब सुनिए, युद्ध का अर्थ है बड़ी सेना, बड़ी सेना का अर्थ है बड़ा धन, और मगध में धन व्यापारियों के पास है। यदि मैं व्यापारियों से कर वृद्धि की बात करता तो कदाचित वो मगध का त्याग कर देते, जिससे मान और धन दोनों की हानि होती। इसीलिए मैंने अपने सैनिकों को लुटेरों का रूप धारण कर आक्रमण करने का निर्देश दिया। इससे न केवल
मैंने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, 3 निशाने भेद दिए। धन, मान और कर में वृद्धि। साधु, स्मरण कीजिए, राजकोष के विषय में आपने क्या चिंता व्यक्त की थी। मगध और धनानंद का राजकोष कभी रिक्त नहीं हो सकता। साधो, ये धन भी अवश्य उस गुप्त स्थान तक पहुंचाया जाएगा और इस बार मैं उस स्थान का पता लगा कर ही रहूंगा। नारियल के कठोर खोल को तोड़े बिना इसके मीठे जल का सेवन संभव नहीं, परंतु यदि नारियल को वेग से धरती पर दे मारा तो नारियल टूट तो अवश्य जाएगा, परंतु इसका जल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यदि नारियल का मीठा जल पीना तो लक्ष्य साध कर एक ही स्थान पर निरंतर चोट करनी हो, तभी नारियल के मीठे पानी का स्वाद लिया जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं। यदि सफल होना चाहते हो तो एक लक्ष्य साधो और फिर निरंतर उसी दिशा में प्रयासरत रहो, तब जाकर सफलता का मीठा रस पीने को मिलेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। एक गुरु शिष्य ने अखंड भारत के लिए जलाई थी पहली क्रांति की मशाल। शत्रु की दुर्बलता को अपना सशक्त हथियार बनाओ, धनानंद को धन से वंचित कर निर्धन बनाओ। क्या सफल होगा गुरु की नीति? शिष्य की क्रांति का प्रथम अध्याय। कोई सम्राट इतना लोभी और धूर्त कैसे हो सकता है कि अपनी ही प्रजा को लूटे भी और उनसे सुरक्षा कर भी वसूले? छी! किंतु तुम इस सबसे इतने प्रसन्न कैसे हो? क्योंकि इस नए अफसर ने मेरे क्रोध को परास्त कर दिया है। अवसर? कैसा अवसर? धनानंद ने जो धन मगध के व्यापारियों से लूटा है, वो धन अवश्य ही उस गुप्त स्थान पर भेजेगा और वही अवसर होगा चंद्रगुप्त के लिए उस धन को पुनः प्राप्त करने का। आचार्य, यदि आप इतने रूखे और जटिल नहीं होते ना, तो आज हम दोनों परम मित्र होते। तो इसी बात पे 2 ताली। तुम्हारी योजना क्या है? योजना क्या है? मैं फिर से उस बग्गी का पीछा करूंगा जो राजमहल से होकर उस गुप्त स्थान पर जाएगी, किंतु इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि मुझे कोई देख ना पाए। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं? अर्थात ये कि यदि तुम अकेले जाओगे तो तीव्र गति से अवश्य जाओगे, परंतु यदि तुम चारों साथ गए तो दूर तक जाओगे। अर्थात ये कि अब अकेले मैं नहीं, बल्कि हम सब एक तल की भांति उस गुप्त स्थान का पता लगाएंगे जहां धनानंद ने अपना धन एकत्रित करके रखा है। आहा, उत्तम उपाय।
आपने कहा कि दूर तक जाना हो तो एक साथ चलना चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि हम कैसे संगठित होकर उस धनानंद के गुप्त स्थान का पता लगाएं? इसका हल तुम्हें स्वयं निकालना होगा, परंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक सीख देना अवश्य चाहूंगा। स्मरण रहे, तुम चारों भिन्न व्यक्तित्व, भिन्न मस्तिष्क के स्वामी हो। आचार्य भी ना योजना बताई नहीं, पहेली छोड़ गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि योजना की मुख्य कुंजी वो हमें दिखा गए। अब ध्यान से सुनो कि हम चारों कैसे साथ मिलकर उस धनानंद के गुप्त धन का पता लगाएंगे। आज रात मगध के व्यापारियों से लूटा हुआ वो धन उस गुप्त स्थान तक ले जाया जाएगा, और जैसे ही अमात्य और उनके सैनिक बग्घी में धन चढ़ाएंगे, इंद्र तुरंत स्थूल के पास जाएगा। स्थूल राज रसोई में देर रात तक सफाई के बहाने वहां रुका होगा। जैसे इंद्र स्थूल को सूचना देगा कि धन की बग्घी महल परिसर से निकल चुकी है, तो स्थूल तुम हमें एक विशेष धुएं से संकेत दोगे, क्योंकि महल में रात को रसोई का चूल्हा बुझने से धुआं उठता है, जिससे कि किसी को संदेह तक नहीं होगा। और स्थूल का संकेत मिलते ही धूम और मैं सज्ज हो जाएंगे। वो महल से निकल चुके हैं, तुम सच हो ना चंद्र? सज्ज तो मैं सदा ही रहता हूँ। जिसने भी सम्राट का धन चुराने का प्रयास किया था, वो अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए दोबारा प्रयास करेगा। इसलिए हमें सजगता से आगे बढ़ना होगा। क्या हम सज्ज हैं? हाँ, हम सज्ज हैं। जो परिस्थिति हमारे पक्ष में होगी वो ये कि पिछली बार सुरक्षा में हुई त्रुटि की भरपाई के लिए अमात्य इस बार और अधिक सैनिक नियुक्त करेंगे, और भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता। हम इसी बात का लाभ उठाएंगे, और मैं महल के सैनिकों में से एक का स्थान लूंगा और निकल पड़ूंगा धनानंद के गुप्त धन के मार्ग पर। शीघ्र करो। गंगा नदी के मार्ग से ये गुप्तधन कहाँ पहुंचाने वाले हैं? नौका लाओ। जिनके पास विशेष कलाई बंद नहीं है, वो पीछे हट जाए और नौका से उतर जाए। शीघ्र करो।
पीछे मुड़ जाओ। ये नौका कहाँ चली गई? अब मैं उस गुप्त स्थान का पता कैसे लगाऊंगा? एक बार फिर से हम उस स्वर्णिम अवसर से चूक गए हैं। गंगा नदी के मार्ग से वो अपना गुप्त धन कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा से ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ऊपर से ये महान आचार्य गुप्त धन के स्थान खोजने की योजना पर विचार करने के बजाय यहां धुआं फैला रहे हैं। अब तुम तीनों इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए इस विषय में। अब तुम तीनों इंद्र, तुम इंद्र, तुम स्थूल कहां हो भाई? इंद्र अदृश्य हो गए वो तीनों मेरे इस धुएं में। अगर अपने मित्रों को ढूंढ सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण है। यदि मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूं? चंद्र, हम यहाँ हैं। अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही थे, फिर मुझसे चूक कैसे हो गई? क्योंकि ये तीनों छिप गए थे इस धुएं के कारण, जो केवल धुआं ही नहीं अपितु एक आवरण भी है। अब कदाचित तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। समझ गया। अमात्य ने गंगा नदी के पास उस धुएं को हम सबको भ्रमित करने के लिए उत्पन्न किया था। ये एक आवरण था ताकि हम सब सोचे कि वो गुप्त धन को लेकर गंगा नदी के मार्ग से कहीं दूर चले गए, किंतु वो कहीं दूर गए ही नहीं थे, है ना? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। किंतु वहां तो केवल जल ही जल था, गंगा नदी थी और उसका प्रवाह था। अर्थात तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है चंद्रगुप्त। तुमने एकदम उचित आकलन किया। अर्थात धनानंद ने अपना गुप्त धन वहीं छिपाया है जहां तक पहुंचने या धन को खोजने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गंगा की गहराइयों में उसके तल में है धनानंद का गुप्त धन, ऐसा स्थान जहां धनानंद के अतिरिक्त कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद इस देश के उत्कृष्ट तैराकों में से एक है। इसलिए उसके लिए उस गुप्त स्थान तक गंगा के तल में पहुंचना एक अत्यंत सरल कार्य है। अद्भुत! ये तो अविश्वसनीय है। किंतु यदि हम जान चुके हैं कि धनानंद ने अपना गुप्त धन गंगा नदी के तल में छुपाया है, फिर भी समस्या तो वही है। इतनी बड़ी नदी के किस भाग में उसने वो गुप्त धन छिपाया है? अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? मेरे पास इस गुत्थी को सुलझाने का एक उपाय है। आओ। आचार्य, ये तेल
ये तो मैंने अपनी पूड़ियाँ तलने के लिए रखा हुआ था। इसमें जल मिलाकर आपने तेल और जल दोनों को नष्ट कर दिया। अब ना इस तेल में पूड़ियाँ चली जा सकती हैं और ना इस जल से पूड़ी खाने के बाद लगी प्यास को बुझाया जा सकता है। यह करके आप हमें अपनी कौन सी योजना समझाना चाहते थे? मैं ये समझाना चाहता था कि तेल सदा पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, तो ये सब तो हम जानते हैं। तो ये बात भी भली भांति समझ लो, तेल और पानी का यही अंतर तुम्हें धनानंद के उस गुप्त धन तक भी लेकर जाएगा। मैं समझ गया आचार्य कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है। जब समझ ही गए हो तो अपने मित्रों को भी समझा दो। इंद्र और सूर्य, तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुद्राएं धनानंद के उस गुप्त स्थान तक ले जाई जाएगी उसमें तेल हो, और मैं उस नाव में तेल डालूंगा जिसमें वो धन रखा जाएगा। यदि हमने ये कर लिया तो उस गुप्त धन तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आ गया रसोई का सामान। लाओ लाओ, शीघ्र लाओ। उतारो ना भैया। आशा है जब तक मैं इस नौका पर तेल डालूंगा तब तक इंद्र और स्थूल भी धन की बोरियों पर तेल डालने का कार्य कर चुके होंगे। तुलभद्र, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकते? तेल का पात्र गिरा दिया तुमने। क्षमा करें महामात्य, मैं अभी किसी को लेके आता हूँ जो शीघ्र ही से साफ कर देगा। कार्य पूरा हुआ। धन की सभी बोरियों पर तेल लग चुका है। एक बात का ध्यान रहे, सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, और यदि हुई तो परिणाम तुम सब भली भांति जानते हो। चलो।
अमात्य आज का धन गुप्त स्थान में जमा कर वापस महल जा रहे हैं। चलो। अमात्य और उसके सैनिक बहुत दूर जा चुके हैं, तुम सब बाहर आ जाओ। आओ। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने जो किया वो क्यों किया। मेरा तात्पर्य है कि चंद्र ने नाव को तेल क्यों लगाया, इंद्र ने मुद्राओं को तेल क्यों लगाया, और मैंने अपनी पौड़ियों को क्यों खोया। क्या अर्थ है इस सबका? इनकी जिज्ञासा को शांत करो चंद्रगुप्त। उत्तम, वास्तव में तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय बहन। तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इसका चुनाव किया कैसे? मैंने हमारे विशेष सैनिकों को बात करते हुए सुना था कि कैसे इस अश्व की चाल ने उन्हें चोरों के बारे में सतर्क कर दिया। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। तो हुआ ना भाई, ये तीव्र, बुद्धिमान और विश्वसनीय हमारे मगधपति और सम्राट के योग्य। हाँ, विशिष्ट सैनिक? वो तो केवल मेरे धन को गुप्त स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात कोई मेरे ही गुप्त धन को लूटने की चेष्टा कर रहा है। किसमें है इतना साहस कि वो धनानंद के धन पर कुदृष्टि डाले? तेल की धार में लगी ये आग हमें बताएगी उस गुप्त स्थान का पता। यही है वो स्थान जहां धनानंद का गुप्त धन छिपा है। मैं तुम्हारे इस धन को लेने आ रहा हूं धनानंद। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा जो मेरे धन पर घात लगाए बैठा है। यदि आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई दे,
तो हम दर्पण को साफ करने का प्रयास करते हैं और चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परंतु यदि दर्पण को साफ करने के पश्चात भी चेहरा धुंधला ही दिखाई दे तो क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार धूल दर्पण पर नहीं, आंखों पर जमा होती है। इसी प्रकार जीवन में यदि हमें अपना लक्ष्य ना दिखाई दे तो आवश्यक नहीं कि दोष मार्ग या लक्ष्य में, दोष आपकी दृष्टि, आपके दृष्टिकोण में भी हो सकता है। इसलिए कई बार दर्पण की अपेक्षा आंखें भी साफ कर लेनी चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महामात्य ने भी उस दिन उस चोर के साथ हुए उस घटनाक्रम को अवश्य देखा होगा, उस चोर को जिसने मेरे धन पर कुदृष्टि डाली। मुझे शीघ्र उसे ढूंढना होगा। कोई मेरे ही गुप्त धन को लूटने की चेष्टा कर रहा है। किसमें है इतना साहस कि वो धनानंद के धन पर कुदृष्टि डाले? मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा। भाई, आपको मेरा ये उपहार पसंद आया या नहीं? बताइए। यदि आपको ये नहीं पसंद आया तो मैं इसे उस दास को दे दूंगी। दास? तुम्हारा अभिप्राय उस अंगरक्षक से है? दुर्धरा, राज परिवार के लोग दासों में रुचि नहीं लेते। आपको ऐसा कैसे लगा कि आपकी बहन की रुचि एक दास में होगी? मैं तो ये केवल इस कारण कह रही थी ताकि वो सदैव आपके लिए सज्ज रहे, और जब आप उसका आवाहन करें तो वो इस अश्व पर बैठकर आपके समक्ष आ जाए। प्रसन्नता है मुझे कि मेरी प्यारी बहन को अपने भाई की चिंता है। किंतु बहन, मगध पति धनानंद जब किसी का आवाहन करे तो कोई किसी भी कोने में छिपा हो, उसे यहां उपस्थित होना ही पड़ता है, फिर भले ही उसकी टांगे हो या ना हो। दास को इस अश्व की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ये अश्व, इसे मैं अपने पास रखता हूं। इस उपहार के लिए तुम्हारा धन्यवाद बहन। मैं प्रसन्न हूँ कि आपको मेरा उपहार पसंद आया। मुझे विश्वास है तुम्हारी ही भांति महामात्य ने भी उस दिन उस चोर के साथ हुए उस घटनाक्रम को अवश्य देखा होगा, उस चोर को जिसने मेरे धन पर कुदृष्टि डाली। किंतु फिर भी महामात्य ने ये बात मुझसे छिपाई क्यों? कौन है वो चोर? मुझे शीघ्र उसे ढूंढना होगा। मैं लूटूंगा गंगा के तल में से धनानंद का वो छिपा धन? आप भी बड़े विचित्र हैं आचार्य। कभी अपनी बुद्धि से हमें हतप्रभ कर देते हैं, तो कभी अपने भोलेपन से हमें हंसने पर विवश कर देते हैं। अरे आचार्य, मैं एक साधारण सा मानव हूँ, कोई मछली नहीं हूँ कि गंगा के तल में जा सकता हूँ। धनानंद का यह गुप्त धन लूटने के लिए तुम्हें मछली बनने की आवश्यकता भी नहीं, केवल मछली के कुछ गुण अपनाने की आवश्यकता है। मत भूलो कि जो कार्य धनानंद कर सकता है
वो तुम भी कर सकते हो। इसे अपने टखने पर बांध लो और मेरा अनुसरण करो। आचार्य, आप क्या इसे मछली का आहार बनाकर कांटे पे लटकाने वाले हैं? वो तो अभी ज्ञात हो जाएगा। क्या मेरी भांति तुम लोगों को भी यही प्रतीत हो रहा है कि आचार्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? यदि तुम इस नदी के तल तक पहुंचना चाहते हो तो आवश्यक नहीं कि तुम्हारे फेफड़े अत्यंत शक्तिशाली हो। जो अत्यावश्यक है वो है तुम्हारा दृढ़ निश्चयी होना और तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, तुम्हारी हृदय गति और तुम्हारे श्वास पर तुम्हारा नियंत्रण। इन्हें तुम्हें मन चाहे स्तर पर घटाना या बढ़ाना सीखना होगा। और यदि तुम्हारा शरीर साथ देने से मना कर दे चंद्रगुप्त, तो स्मरण करना कि कौन है तुम्हारा शत्रु, धनानंद। अपने शत्रु को सदैव स्मरण रखना कि किस शत्रु के समक्ष खड़े हो। अपने शत्रु की शक्ति का ज्ञान तुम्हें सदैव निरंतर कुशलता और निपुणता की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां आज तक धनानंद के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच पाया है। अपनी श्वास पर नियंत्रण रख के गंगा के तल तक पहुंचना है तुम्हें, तभी तुम धनानंद के गुप्त धन को लूट पाओगे। चंद्र आओ, तट पर आ जाओ। चंद्र आओ, शीघ्र आओ। जाओ, बचाओ उसे। नहीं, रुको। मुझे जाने दो, वो मर जाएगा, उसे बचाना होगा। आचार्य का आदेश है, चंद्रगुप्त को बचाने कोई नहीं जाएगा। चंद्र एक घड़ी हो गई है सम्राट को जल में प्रवेश किए हुए। अमात्य, क्या लगता है कि आपको वो? मौन रहो, ये मत भूलो कि वे सम्राट हैं। सदैव के भांति वे अवश्य आएंगे, निस्संदेह।
चंद्रगुप्त! चंद्र! आपने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया। तुम सबने देखा ना कि कैसे मेरे प्राण लेने का भरसक प्रयास कर रहे थे। मैंने केवल तुम्हारी सहनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया चंद्रगुप्त, क्योंकि यदि तुम्हें धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना है तो यही एक मार्ग है। पता नहीं क्यों आपका दिखाए हुए प्रत्येक मार्ग का अंतिम छोर मेरी मृत्यु ही होता है। कभी कभी तो मुझे आपके दिखाए हुए मार्ग पर संदेह होता है। नहीं चलना मुझे आपके दिखाए हुए मार्ग पर। चंद्र! हाँ आचार्य, इस बार कदाचित आपने सीमा से अधिक कर दिया। हाँ, किया मैंने सीमा से अधिक, और मुझे इसका कोई खेद भी नहीं है, क्योंकि यदि चंद्रगुप्त को धनानंद का गुप्त धन लूटना है तो उसे धनानंद से भी उत्तम गोताखोर और तैराक बनना होगा, तभी वो वहां तक पहुंच पाएगा। मगध की जिस पताका को मैं जल में लेकर गया था उसे मैंने गंगा के तल पर गाड़ दिया है। तुम दोनों मगध के उच्चतम तैराक होने का दम भरते हो ना, तो जाओ और वो पताका लेकर आओ। यदि तुमने ये चुनौती पूर्ण कर दी तो तुम दोनों को विशेष उपाधि के साथ साथ मनचाहा पुरस्कार भी मिलेगा। जाओ। क्षमा करें महामहिम, परंतु ये सब क्यों? इसके पीछे आपका मंतव्य था कि आपका धन सुरक्षित रहे, फिर इन्हें भेजने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपने राज्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? महामात्य, कदाचित इसीलिए आपने मुझे सूचित करना आवश्यक नहीं समझा कि किसी की मलिन दृष्टि मेरे गुप्त धन पर है। कोई है जो इस जानकारी को अर्जित करने के लिए आतुर है। क्या लगा आपको? आप मुझे नहीं बताएंगे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं होगी? मैं जानना चाहता हूं कि मेरा गुप्त धन सुरक्षित है या नहीं, और इसका निर्णय होगा उन गोताखोरों की विजय या पराजय से। क्षमा महामहिम, मेरे मंतव्य पे संदेह ना करें। मेरा मंतव्य केवल यह था कि मैं आपसे बात ना छुपाऊं, बल्कि उस चोर को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। क्षमा करें मुझे। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा का अर्थ समझते हैं आप महामात्य? क्षमा का अर्थ होता है भूल दोबारा ना करना। यह आपका कार्य है कि राज्य में जो कुछ भी घटित हो उसकी सूचना आप मुझे दें, और यह मेरा कार्य है कि मैं उसे आवश्यक समझूं या नहीं। भूल कर भी ये मत सोचना कि मेरा निशाना चूक गया। आज मेरा लक्ष्य केवल आपको चेतावनी देने का था कि भविष्य में कभी भी मुझसे कोई भेद मत रखना, विशेषकर जब उसका संबंध धनानंद के धन से हो। मगध के सर्वश्रेष्ठ गोताखोर भी आपके गुप्त स्थान तक नहीं पहुंच पाए महामहिम। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका धन सदैव की भांति सुरक्षित है। सुरक्षित?
सुरक्षित तो कुछ भी नहीं होता महामात्य। जब मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो संसार में कोई तो ऐसा जलचर जीव अवश्य होगा जो अपनी श्वास को साध कर गंगा के तट तक पहुंच सकता है। कदाचित कोई तो ऐसा होगा ही। नहीं आना चाहिए था। जब एक पुत्र को सूचना मिले कि उसकी माँ के साथ अत्याचार हुआ है तो उसे तो उसके पास आना ही होगा ना माँ। जब मुझे ज्ञात हुआ कि उस क्रूर दाई माँ ने आपको चलते हुए कोयले पर चलने का दंड दिया है तो मेरा मन किया कि उसी चलते हुए कोयले से मैं उसकी चिता सजा दूं। किंतु फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी माँ के घाव देख लूं ताकि मैं उससे 10 गुना अधिक पीड़ा उस दाई माँ को दे सकूं। आपने अब तक इतनी यातनाएं सही हैं और अब भी सह रही है। और मैं तनिक भी सहनशील नहीं हूं। कदाचित मैं पिपलीवन का राजकुमार बनने के योग्य ही नहीं हूं। मैं तो बस लज्जा का विषय हूं। आपके लिए, अपने परिवार के लिए, आचार्य चाणक्य के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं मेरी सहायता करने के लिए, और मैं बार बार निरंतर असफल हो रहा हूं, आपको निराश कर रहा हूं। माँ, मैं आपकी बात ही दृढ़ और निर्भय नहीं हूं। जिस निर्भयी माँ को तुम इस समय देख रहे हो वो सदा से निर्भयी नहीं थी। एक समय था जब मैं ऊंचाई से भयभीत होती थी। क्या? आप कैसे भयभीत हो सकती हैं? विश्वास करो मेरा, मैं थी। तब ये विचार मुझे भी कचोटता था कि एक दुर्बल और भयभीत स्त्री पीपली वन की महारानी बनने के योग्य नहीं, महासाहसी चंद्रवर्धन मौर्य की पत्नी बनने के योग्य नहीं। फिर मेरी गर्भ में तुम आ गए। जब मेरा गर्भ 8 माह का था तब एक पुजारिन ने मुझे बताया कि पीपली वन के सबसे ऊंची शिखर पर एक जागृत मंदिर है। अगर मैं वहां नंगे पांव चढ़कर पूजा करूं तो मेरी होने वाली संतान के लिए शुभ होगा। इतने ऊंचे मंदिर पे चढ़ने का सोचकर ही मैं तो भयभीत हो गई थी, किंतु फिर भी मैंने वो चढ़ाई चढ़ने का निश्चय ले लिया,
क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए आशीर्वाद चाहिए था। परंतु वो चढ़ाई मेरी कल्पना से अत्यंत अधिक कठिन और पीड़ादायक निकली। मंदिर के बस कुछ दूरी पहले ही मेरे साहस ने समर्पण दे दिया। मेरे पांव रुक गए और फिर मेरे गर्भ में पलने वाले मेरे पुत्र, शूरवीर पुत्र, तुमने अपनी मां को साहस दिया और फिर तुम्हारे नन्हे नन्हे पैरों ने मुझे लात मार मार कर शिखर तक पहुंचा दिया। तुम्हारे कोमल प्रहार मानो मुझसे ये कह रहे थे कि आगे बढ़ो माँ, भय से मुक्त होकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ चंद्र, वो तुम ही थे जिसने मुझे उस कठिन समय पर बल दिया। वो तुम ही थे चंद्र, जिसके कारण वो असंभव यात्रा मैं पूर्ण कर पाई। और वो तुम ही हो चंद्र, जो आज तक मुझे हर कष्ट को सहने की शक्ति देता है। और तुम कह रहे हो तुम दुर्बल हो। नहीं चंद्र, पराक्रम और शौर्य तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे भीतर निहित है। तुम्हें उसे पहचानना है चंद्र। अपने धमनियों में बहते हुए रक्त को अपने आंखों में उतारो, अपने व्यक्तित्व में उतारो, अपने आप को प्रोत्साहित करो, जैसे तुमने मुझे किया था। समय और माटी में एक समानता होती है। दोनों को ही मुट्ठी में बंदी बनाने का प्रयास करो तो फिसल जाते हैं, परंतु यदि मुट्ठी में स्वेद हो तो माटी नहीं फिसलती। समय ये माटी है और परिश्रम आपका स्वेद। यदि पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ परिश्रम करोगे तो समय आने पर सफलता आपके हाथ से फिसलेगी नहीं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। गहन समस्या में आचार्य, वो देखिए। प्रतीत होता है वो सड़ी हुई मछली मेरे जाल में फंस गई है, जिसने इस नदी को दूषित करने का प्रयास किया है। आचार्य, जब निकट ही विशाल नदी बह रही है तो आप यह कुंभ जल से क्यों भरवा रहे हैं? उसके लिए मैं चुनौती के लिए सज्ज हूँ आचार्य। एक बार और प्रयास करते हैं। एक बार पुनः विचार कर लो चंद्रगुप्त, क्योंकि इस बार की चुनौती तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन चुनौती सिद्ध होगी। आप अपना पूर्ण बल लगा लीजिए आचार्य, किंतु इस बार मुझे कोई नदी में नहीं, बल्कि किसी ऐसे जलाशय में डालिएगा जहां से निकलना इतना सरल ना। मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए इस बार मैंने इस जल कुंड की व्यवस्था करवाई। धनानंद जल के भीतर 1.5 घड़ी तक रह सकता है।
मैं अभी तुम्हें धनानंद जितना समय या उससे अधिक समय जल में व्यतीत करने को नहीं कहूंगा। अभी तुम केवल एक घड़ी ही जल में रहने को अपना लक्ष्य बनाओ। आओ। तुम्हारा समय आरंभ होता है अब। वो शिला उठाकर ऊपर रख दो। जिस निर्भयी माँ को तुम इस समय देख रहे हो, वह सदा से निर्भयी नहीं थी। एक समय था जब मैं ऊंचाई से भयभीत होती थी। ये विचार मुझे भी कचोटता था कि एक दुर्बल और भयभीत स्त्री पीपली वन की महारानी बनने के योग्य नहीं। फिर मेरी गर्भ में तुम आ गए। पराक्रम और शौर्य तुम्हारे रक्त में है, तुम्हारे भीतर निहित है। तुम्हें उसे पहचानना है चंद्र। अपने आप को प्रोत्साहित करो जैसे तुमने मुझे किया था। आचार्य, आचार्य, आचार्य अपराध हो गया। भूलवश मैंने समय सीमा 1 की बजाय 2 घड़ी कर दी। क्या? चंद्रगुप्त, 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 चंद्रगुप्त। चमत्कार, चमत्कार हो गया। तुमने धनानंद के जल में रहने की अवधि को भी पार कर लिया। ये तुमने कैसे संभव किया चंद्रगुप्त? क्योंकि मैं आपके बात के मर्म को समझ गया था आचार्य। मैंने केवल उस समय को स्मरण किया जब मैं इस संसार में आया भी नहीं था, जब मैं अपनी माँ के रक्त पर उनकी कोख में जीता था। उसी माँ की पीड़ा और सहन शक्ति को मैंने अपनी शक्ति बना लिया आचार्य। वो माँ जो अपनी संतान को संसार में श्वास देने के लिए प्रसव पीड़ा से गुजरती है, उस माँ के आशीष और प्रतिकार को मैंने अपनी श्वास बना लिया। और इसीलिए मृत्यु भी मुझसे मेरी श्वास नहीं छीन सकी। अद्भुत, तुम्हारे इस अदम्य साहस ने तुम्हें आज एक नया जन्म दिया है चंद्रगुप्त। आओ चंद्रगुप्त।
आचार्य, ये पत्थर क्यों? इस पत्थर के भार और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रगुप्त अत्यंत तीव्र गति से नदी के तल तक पहुंच जाएगा। उसका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होने से बचेंगे और वो अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित कर पाएगा। सफल हो शिष्य। आचार्य, आपने धन को ले जाने के लिए नौकाएं मंगवाई थी? नहीं, क्यों? फिर तो हम गहन समस्या में हैं आचार्य। वो देखिए। हे ईश्वर, ये तो धनानंद है। लगता है इसको भनक पड़ गई कि कोई इसके धन के पीछे है। सब छिप जाओ। सारा धन गया कहाँ? मछली पकड़ने के लिए कितना अच्छा मौसम है ना महामाते। प्रतीत होता है वो सड़ी हुई मछली मेरे जाल में फंस गई है, जिसने इस नदी को दूषित करने का प्रयास किया है। आपका पूर्वाभास अद्भुत है महामहिम। सत्य कहा था आपने। कोई है जो आपके धन तक पहुंचना चाहता है। जाओ, वो मछली जो मेरे जाल में फंस गई है उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसे फड़फड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। यदि उन्होंने चंद्र को पकड़ लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं उसकी सहायता करनी होगी। नहीं, तुम में से किसी पर भी धनानंद की दृष्टि पड़ गई तो सारी योजना विफल हो जाएगी। सारा भेद खुल जाएगा कि हम उसका गुप्त धन लूटने वाले हैं। अब ये केवल और केवल चंद्रगुप्त की परीक्षा है। कहीं चंद्र को कुछ नहीं स्थूल। आचार्य ने उसे जल के भीतर रहने का प्रशिक्षण दिया है और वही प्रशिक्षण उसकी रक्षा करेगा। यदि चंद्र पानी से बच भी गया तो उनसे कैसे बचेगा जो घात लगाए बैठे हैं? अपने शस्त्रों के साथ सज्ज रहो। जल के भीतर जीवित रहने के लिए अपनी श्वास नहीं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है।
तुम्हारी ऊर्जा को सुनियोजित प्रकार से उपयोग में लाना होगा। मृत्यु को छलना होगा। कभी कभी जीने के लिए मरने का अभिनय करना पड़ता है चंद्रगुप्त। ये गोताखोर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कदाचित हमारे गोताखोर उस चोर के शव के साथ ही ऊपर आएंगे मामाई। इन मूर्खों के शव के नीचे छिपकर वो हमें चकमा दे रहा है। आक्रमण! कहाँ हो तुम चंद्र? धनानंद के चंगुल से चंद्रगुप्त सकुशल निकल गया। तुमने अद्भुत साहस दिखाया चंद्र। आचार्य कहाँ है भैरव? आचार्य भीतर हैं, वो रोटी सेक रहे हैं। क्या धनानंद के गुप्त धन को लूटने की हमारी इतनी बड़ी योजना विफल हो गई? हमारे परिश्रम व्यर्थ हो गए और आचार्य वहां संतोष की रोटियां सेक रहे हैं। आचार्य, जहां से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी, आज इतने कड़े परिश्रमों और प्रयासों के पश्चात भी हम शून्य पर आ खड़े हुए हैं। धनानंद ने एक बार और हमें चकमा दे दिया है और आप यहां स्थिर हैं। यदि धनानंद ने अपने गुप्त धन को छिपाने का स्थान बदल भी दिया तो क्या हुआ? हम उसे पुनः ढूंढेंगे, पुनः लूटेंगे और भी अवसर मिलेंगे। और इस अवसर का लाभ आप कैसे उठाएंगे? आप तो रोटियों सेकने की अपेक्षा इन्हें जलाने में व्यस्त हैं। अरे हाँ, ये तो सचमुच जल गई। परंतु एक रोटी के जलने से क्या होता है चंद्रगुप्त? अभी और आटा शेष है, आग भी लगी हुई है, चूल्हा गर्म है और रोटियां सेकी जा सकती हैं। मेरी बात का मर्म समझे? समझ आप नहीं रहे आचार्य। आग तो उस महल में लगी होगी, वहां हाहाकार मच गया होगा और आप यहाँ पहेलियां बुझा रहे हैं। महल में आग लगी है? हाँ। तो फिर आप भी वहीं जाइए ना राजकुमार। यहाँ हमारे साथ अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? समझ गया, मुझे यही कर लेना चाहिए। आप यहाँ बैठकर अपनी चली हुई रोटियों का आनंद उठाइए और मैं चला महल को। रुको दास,
इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हो? कहाँ थे अब तक? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तुम जिसके अंगरक्षक हो, राजकुमारी थुरदरा तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या इसी प्रकार निर्वहन करोगे अपने दायित्व का तुम? ऐसा क्या है दास जो तुम्हारे लिए राज सेवा से भी महत्वपूर्ण है? उत्तर दो मुझे। देखिए अमात्य, क्षमा कीजिए मुझे। बात ये है कि मौन। तुम्हारे हाथ? मेरे हाथों को क्या होगा? अच्छा, तो आप हाथों की रेखाओं को भी पढ़ सकते हैं। तो बताइए क्या लिखा है मेरे हाथों की रेखाओं में? इसमें यह लिखा है कि तुम अभी अभी जल से बाहर आए हो। इसमें यह लिखा है कि तुम अवश्य मुझसे को छिपा रहे हो। महामाते की जय हो। सम्राट ने आपको स्मरण किया? स्मरण रहे। अमात्य राक्षस नाम है मेरा। अधिक समय तक बच नहीं सकते तुम। क्या हुआ? आप सब इतने अचंभित से क्यों दिख रहे हैं? यह है मेरा प्रिय और बहुमूल्य कोष। अब प्रश्न यह उठता है कि मैंने आप सभी को यहां पर क्यों बुलाया है? कुछ समय से कोई है जो मेरे बहुमूल्य कोष पर घात लगाए बैठा है। उसे लूटने का भरसक प्रयास भी कर रहा है। हाँ महिम, हमारे नौसेना ने गंगा के तट से लेकर तल तक एक एक कोना छान मारा, परंतु वो चोर कहीं नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा प्रहार झेल नहीं पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे ये भी लगता है कि वो गंगा के प्रभाव से कहीं दूर बह गया। जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता कि वो चोर मर चुका है, तब तक मुझसे कोई नहीं कहेगा कि वो चोर मर चुका है, क्योंकि वो कोई साधारण चोर नहीं था। उसने मेरे गुप्त धन को ढूंढ निकाला। गंगा के तल तक वो वहां तक पहुंच गया जहां तक कुशल गोताखोर तक नहीं जा सकते। जल के भीतर से उसने मेरी ही कटार से मुझ पर आक्रमण किया। उसका निशाना अचूक था। महामात्य, कैसे मान लूं कि वो गंगा में बह गया? कैसे? जो धनानंद के चक्रव्यूह को भेद कर भाग गया, कौन हो सकता है वो? महामहिम, मुझे किसी पे संदेह है। दास, विष अद्भुत पदार्थ है। यदि अचानक रक्त प्रवाह में सम्मिलित करा दिया जाए तो घातक बनकर प्राण ले सकता है, परंतु इसी विष से बनी विषरोधक औषधि सैकड़ों के प्राण बचाने में अमृत का कार्य करती है। अर्थात अच्छाई या बुराई किसी वस्तु में नहीं, उसे उपयोग करने वाले भाव में होती है। इसलिए जीवन में यदि सुरक्षित रहना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो सामने वाले के भाव को पहचानना, उसे पढ़ना सीखो, क्योंकि भाव से बड़ा कोई शस्त्र नहीं।
और भाव से बड़ी कोई ढाल नहीं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। आपकी शक्ति, धन और राज्य को मिटाने का स्वप्न केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है। नाम संदेह है चाणक्य। तुम्हारा संदेह मेरा विश्वास। अब तुम उस चाणक्य को लेकर आओगे।